दोस्तों, आपको पता है आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आपके सोलर पंप का सोलर पैनल टूट गया है या ओलावृष्टि या किसी प्राकृतिक कारण से पैनल क्षतिग्रस्त हो गया है या फिर सोलर पंप में पानी कम आ रहा है, पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है अथवा सोलर पंप से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की जो है दूसरी समस्या आ रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है मोबाइल से ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करनी है, शिकायत में क्या-क्या जानकारी देनी है और शिकायत दर्ज होने के बाद उसका जो है स्टेटस कैसे चेक करना है, यह पूरी तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपके पास भी पीएम कुसुम योजना का सोलर पंप है और उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले जो है देखते हैं कि ऑनलाइन शिकायत कहाँ से और कैसे दर्ज करनी है। सबसे पहले हमें जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जाना है पीएम कुसुम योजना झारखंड, चाहे जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें जाना है फर्स्ट जो वेबसाइट आ रहा है, देखिए स्टेट सोलर वाटर पंप सिस्टम, इस पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ थोड़ा सा लोड ले रहा है, ठीक है, कुछ समय लगेंगे। कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें जाना है ऊपर में जो पॉपअप है कट का, उस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका जो भी एप्लीकेशन जब फॉर्म को सबमिट किए थे उसमें एप्लीकेशन नंबर एक तो जनरेट होके आया होगा। यदि वह आपको पता है तो आप यहाँ पे दर्ज करके सर्च पे जा सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको पता नहीं है लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसमें मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर है, तो उसको जो है मोबाइल नंबर को यहाँ पे टैप करना है। चलिए हम टैप कर लेते हैं और हम जानते हैं कि कैसे जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर को टैप कर लेते हैं और मोबाइल नंबर टैप करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ फार्मर का जो है नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे नीचे जो है एप्लीकेशन नंबर, फार्मर का नाम, उसका पिताजी का नाम और कब जो है अप्लाई किए थे, यानी कि इंस्टॉलेशन डेट, कब आपका इंस्टॉलेशन हुआ था और किस ताल्लुक में यानी कि किस जगह पे हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका ब्लॉक क्या है और गांव क्या है, सारा डिटेल और मोबाइल नंबर के साथ जो है लैंगिट्यूड और लोटीट्यूड जो है यहाँ पे देखने पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है, यहाँ पे देखिए कंप्लेंट डिटेल में यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इस पे जो है एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लगभग 4-5 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहला लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड टू वाटर डिस्चार्ज फ्लो रेट, यानी कि यदि आपका जो है वाटर डिस्चार्ज में प्रॉब्लम, यानी कि कम पानी दे रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है रिलेटेड टू रिडक्शन इन सोलर एनर्जी जनरेशन, यानी कि यदि सोलर पंप में जो है एनर्जी जो जनरेट करता है वो कम हो रहा है और इसके कारण जो है आपका पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी आप कर सकते हैं। और थर्ड में जो दिया हुआ है रिलेटेड टू डैमेज, जो यानी कि किसी कारणवश जो है आपका प्लेट डैमेज हो चुका है, ठीक है, यानी कि ओलावृष्टि के कारण चाहे किसी भी कारण आपातकालीन के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा में देखेंगे रिलेटेड टू नॉन फंक्शंस ऑफ पंप कंट्रोलर, यानी कि किसी कारणवश जो है आपका पंप जो है कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, तो इस पर एक बार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो भी होंगे इसमें से
प्रॉब्लम, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका जो है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका जो है जेपीजी फाइल में रहना चाहिए, पीएनजी और पीडीएफ फाइल में ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1-2 फ़ोटो जो भी है आपको सेलेक्ट करेंगे, पीडीएफ बना लेंगे। यदि ज़्यादा फ़ोटो डालना है तो पीडीएफ बना लेंगे, अदरवाइज़ जो है आपको यदि 1 से 1 फ़ोटो ही डालना है तो आप डायरेक्ट जेपीजी में आप जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ भी फाइल होंगे वहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जो है कंप्लेन में जो है जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम होंगे आपको यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होंगे यहाँ से आप दर्ज कर लीजिएगा कि इस तरह दिक्कत हुआ है मेरा। ठीक है, दर्ज करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपको एक कंप्लेन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। उस कंप्लेन नंबर के माध्यम से जो है दोबारा आप जो है इसी पोर्टल में आकर जो है वापस आकर जो है यहाँ पे वापस आके जो है दोबारा यहाँ से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है आपको 1 से 2 दिन या तो 3 दिन के अंदर जो है आपका मोबाइल फ़ोन पे एक कॉल आएंगे, जिसमें आपको पूछेंगे क्या दिक्कत हुआ है। उसके बाद जो है आपका साइट पे विजिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि इस तरह की दिक्कत हुआ है, तो जो भी होंगे प्रोसेस वो बता देंगे वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। और बाकी बात उसका यदि क्षतिग्रस्त हुआ है तो जडेजा की तरफ से जो रिफंड आता है, मतलब पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, और तो इस तरह की जो है लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।